नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड रविवार को भारत के 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान प्रचंड प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं से मिलेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली धमाकों के मास्टरमाइंड सुभान उर्फ तौकीर की तलाश तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली धमाकों के तार यूपी से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम यूपी एटीएस के संपर्क में है और आजमगढ़ गई है। दिल्ली धमाकों में पुलिस को अब तक 5 गवाह मिल चुके हैं। ये 5 लोग बताएंगे पुलिस को कि धमाकों के दौरान उन्होंने क्या देखा। इन 5 गवाहों ने जो हुलिया बताया है, पुलिस उसके आधार पर संदिग्धों के स्केच बना रही है। जब दिल्ली धमाकों से दहल रही थी, तब देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़े बदलने में व्यस्त थे। धमाकों के बाद 3 अलग अलग जगह वो 3 अलग अलग कपड़ों में दिखाई दिए। वहीं गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल दुकान का उद्घाटन करने कानपुर पहुंचे। दिल्ली धमाकों के साए में पूरे देश में गणपति विसर्जन हुआ। मुंबई के समुद्र किनारों पर लोगों ने भगवान गणेश की मूर्तियां विसर्जित की। पुणे और हैदराबाद में भी धूमधाम से गणपति विसर्जन हुआ। मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल खतरे में है। हाल के दिनों में इस इमारत के कुछ हिस्सों में नई दरारें देखी गई हैं, लेकिन ताज की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक ताज की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। सिंगूर विवाद सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक बार फिर ममता बनर्जी को बातचीत का न्योता दिया है। बुद्धदेव ने कहा है कि सरकार और विपक्ष को राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के खैरलांजी हत्याकांड में आज भंडारा कोर्ट फैसला सुनाएगी। 29 सितंबर 2006 को जमीन के विवाद के चलते खैरलांजी में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के चीका कस्बे में अपने बेटे का शव पाने के लिए एक माँ बाप 1 महीने से परेशान हैं। सुखविंदर नाम का एक शख्स 8 साल से स्पेन में था, लेकिन पिछले महीने उसकी हत्या हो गई। अब उसका शव लाने के लिए उसके माँ बाप को स्पेन का वीजा नहीं मिल रहा। आंध्र प्रदेश के मेढक इलाके में रात भर सैलाब में फंसे रहने के बाद भी लोग सही सलामत बचा लिए गए। यहाँ एक कैनाल में पानी छोड़ने के बाद हालात बेकाबू हो गए। पानी के बीच एक मंदिर में पूजा कर रहे 10 लोग फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया।